नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है डिजिटल करों को लेकर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त शुल्क का निलंबन। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर थर्ड के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर पर नजर डालेंगे। डीएसटी यानी डिजिटल सेवा कर क्या है वह जानेंगे। पूरा मामला क्या है वह समझेंगे। यूएसटीआर के बारे में जानेंगे, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। अमेरिका ने डिजिटल करों को लेकर भारत सहित 6 देशों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को 6 माह के लिए निलंबित कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने इन 6 देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगा रहे हैं या लगाने पर विचार कर रहे हैं। इन 6 देशों में भारत के अलावा स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। अब जान लेते हैं डिजिटल सेवा कर यानी डीएसटी क्या है। एक ऐसा कर जो कंपनियों द्वारा डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के बदले प्राप्त राजस्व पर आरोपित किया जाता है। यह कर मुख्य तौर पर गूगल, अमेजन और एप्पल जैसी डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होता है। अब जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। अमेरिका ने बुधवार को 6 देशों से $2 बिलियन से अधिक के आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी। हालांकि इसके फौरन बाद इस कर को 6 महीने के लिए निलंबित करने की भी घोषणा कर दी गई। दरअसल अमेरिका द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD और G20 में अंतर्राष्ट्रीय कराधान को लेकर चल रही बहुपक्षीय वार्ता के पूरा होने के लिए समय देते हुए 6 महीने के लिए इस अतिरिक्त शुल्क को निलंबित कर दिया गया। यूएसटीआर ने कहा कि अमेरिका OECD और G20 प्रक्रिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान को लेकर आम सहमति बनाने हेतु प्रतिबद्ध है और आज की गई कार्रवाई वार्ताओं की प्रगति को जारी रखने के लिए समय देने के साथ साथ भविष्य में धारा 301 के तहत अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प भी है। गौरतलब है कि यूएस ट्रेड एक्ट की धारा 301 यूएसटीआर को किसी भी अन्य देश की ऐसी कार्रवाई पर उचित प्रतिक्रिया देने के लिए अधिकृत करती है जो भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी वाणिज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यूएसटीआर के मुताबिक वह कपड़ों, ओवरकोट, जूते और सौंदर्य प्रसाधनों सहित ब्रिटेन की लगभग $887 मिलियन की वस्तुओं पर 25%, जबकि इटली से कपड़ों, हैंडबैग और ऑप्टिकल लेंस सहित लगभग $386 मिलियन के सामान पर टैरिफ लगाएगा। दूसरी ओर वह स्पेन से $323 मिलियन, तुर्की से $310 मिलियन, भारत से $118 मिलियन और ऑस्ट्रिया से $65 मिलियन के सामान पर यह शुल्क लगाएगा। बता दें कि यूएसटीआर ने भारत समेत अन्य देशों पर डीएसटी यानी डिजिटल सर्विस टैक्स लागू करने को लेकर पिछले वर्ष जून में जांच शुरू की थी। इसके बाद इस वर्ष के आरंभ में शुरुआती जांच के बाद यह कहा गया था कि भारत समेत अन्य देशों द्वारा लगाया जाने वाला डीएसटी अमेरिकी डिजिटल कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कराधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार उनके द्वारा डिजिटल करों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कर मुद्दों के लिए बहुपक्षीय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और वे OECD और G20 वार्ता के माध्यम से आम सहमति तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएसटीआर की प्रस्तावित कार्रवाई में भारत पर 25% तक अतिरिक्त शुल्क लगाना शामिल था, जिससे अमेरिका भी भारतीय सामानों पर इतना शुल्क वसूल कर सके जितना अमेरिकी कंपनियों पर भारत में डीएसटी लग रहा है। लगभग 26 श्रेणियों के सामान उन उत्पादों की प्रारंभिक सूची में हैं जो अतिरिक्त टैरिफ के अधीन होंगे। इसमें झींगा, बासमती चावल, सिगरेट पेपर, सुसंस्कृत मोती, अर्धकीमती पत्थर, चांदी पाउडर और चांदी के गहने, सोने के मिश्रित लिंक हार और गले की चेन तथा बेंट वुड के कुछ फर्नीचर शामिल हैं। बता दें कि यूएसटीआर भारत में डीएसटी को भेदभावपूर्ण मानता है क्योंकि उसका कहना है कि यह भारतीय कंपनियों को छूट प्रदान करता है जबकि गैर भारतीय फर्मों को नहीं, जबकि भारत समतुल्य लेवी यानी इक्वलाइजेशन लेवी को उचित और गैर भेदभावपूर्ण कर के रूप में वर्णित करता है। यूएसटीआर रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती अनुमानों से संकेत मिलता है कि यूएस आधारित कंपनी समूहों द्वारा भारत को डीएसटी का मूल्य लगभग $55 मिलियन प्रति वर्ष होगा। इस मामले में ब्रिटेन ने कहा कि यूके कर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था
कि तकनीकी फर्म कर के अपने उचित हिस्से का भुगतान करें। इसके अलावा यह अस्थायी था। भारत का कहना है कि डीएसटी बिल्कुल भी भेदभाव करने वाला नहीं है और यह केवल भारत में स्थायी स्थापना वाली संस्थाओं द्वारा की गई ई कॉमर्स गतिविधियों के संबंध में एक समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। गौरतलब है कि एनडीए सरकार ने वित्त विधेयक 2020-21 में एक संशोधन करते हुए अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा 2 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले व्यापार और सेवाओं पर 2% डिजिटल सेवा कर लगाया था, जो कि पिछले साल तक केवल डिजिटल विज्ञापन सेवाओं पर लागू होता था। अब जान लेते हैं यूएसटीआर के बारे में। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है जो अमेरिकी व्यापार नीति को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यह व्यापार समझौते बनाने, विवादों को सुलझाने और वैश्विक व्यापार नीति संगठनों में भाग लेने के लिए विदेशी सरकारों के साथ सीधे बातचीत करती है। इसका गठन 1962 में किया गया था तथा इसका कार्यालय वॉशिंगटन, जिनेवा और ब्रुसेल्स में है। ऐसे में जान लेते हैं कि निष्कर्ष क्या होना चाहिए। भारत तेजी से एक विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में आवश्यक है कि भारत द्वारा अपने डिजिटल सेवा करों को लेकर यथासंभव वार्ता की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में ये कोई बाधा ना बन जाए। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कराधान से संबंधित मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की भी आवश्यकता है। भारत के मामले में अमेरिका का डिजिटल करों को लेकर अतिरिक्त कर का यह प्रस्ताव संभावित रूप से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सौदे को प्रभावित कर सकता है। हालांकि फिलहाल इस अतिरिक्त शुल्क को लगाए जाने के साथ ही 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में जब डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके प्रभावों का विकास जारी है, तो ऐसे में ओईसीडी के स्तर पर बहुपक्षीय समाधान में तेजी लाई जा सकती है। दूसरी ओर विश्व के अधिकांश देश जब कर यानी टैक्स पर संप्रभुता की बढ़ती मांग के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में डीएसटी वैश्विक कर संधियों के बाहर एक अंतरिम विकल्प प्रदान करता है। यह वर्तमान कर सीमा के दायरे से बाहर की आय पर कर लागू करने के लाभ के साथ डिजिटल कर की चुनौती को हल करने हेतु वार्ताओं के लिए एक आधार भी प्रदान करता है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। भारत द्वारा कुछ विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर लगाए गए डिजिटल सर्विस टैक्स के उद्देश्य को समझाइए। भारत सहित 6 देशों द्वारा ऐसे कर लगाए जाने को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया पर एक टिप्पणी कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।